बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेकंड ईयर न्यू बुक। बेटा इंशाल्लाह आज से हम अपने प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। आप बच्चों पहले ही ग्राफ को एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास 11 में कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए। आज आप लोग सीखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन के जरिए हम ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास फिलहाल पीडीएफ आई है। पीडीएफ को फॉलो करके मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिया। बुक को अभी थोड़ी सी देर है। इन केस अगर बुक में कोई चेंजिंग आई, बुक जैसे ही आएगी हम बुक रीड करेंगे, बुक में कोई चेंजिंग आएगी उसकी एक न्यू वीडियो बनाकर मैं इस कमेंट सेक्शन में क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा लिंक को। ठीक है बेटा, अगर इन केस कोई चेंजिंग आई तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, पढ़ना शुरू कर दें, आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो होना था हो गया, लेट आए, लेट पढ़ाई शुरू की, मैट्रिक में थे, पता नहीं था कि शायद फर्स्ट ईयर मैट्रिक की तरह हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर कोई कमी पेशी रह गई है वो इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पूरी कर लेंगे और मैक्सिमम नंबर सेकंड ईयर की मैथ में आप लोग लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि साथ के साथ पढ़ना पड़ेगा, साथ के साथ नोट करना पड़ेगा, चीजें साथ के साथ करनी पड़ेंगी। एंड वाले दिनों का वेट नहीं करना कि जनवरी में पढ़ना शुरू कर दें, फेब में कर दें, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अब ये कंप्लीट वीडियो देखनी है और साथ साथ नोट करना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, रजिस्टर पेन उठा लें बेटा, अगर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, रजिस्टर पेन उठाएं और नोट करना शुरू करें, समझना शुरू करें, क्वेश्चन साथ साथ नोट कीजिएगा, आपके अपने नोट्स बन जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसमें ए जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, और अगर बी 0 के बराबर हो जाए तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर एक और चीज है, अगर ए जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास जो कर्व होगी, जो पैराबोला होगा, पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड बनेगा। इस बात की समझ आपको क्वेश्चन में आएगी। और अगर ए लेस देन 0 होगा तो जो हमारा पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है जी, तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको ग्राफ का पता है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ऊपर पॉजिटिव वाई होते हैं, नीचे नेगेटिव वाई होता है, इधर पॉजिटिव एक्स होता है और यहाँ पर नेगेटिव एक्स होता है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, अपवर्ड। ठीक है बेटा, और अगर ए हुआ लेस देन 0 तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा इस तरह से। ठीक है बेटा, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे, फिगर बनाएंगे, चीजें सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फैक्टराइजेशन आपके पास है, आपने ग्राफ जो है वो यूज करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर इसके 3 स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप होगा आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, दूसरा स्टेप होगा x इंटरसेप्ट निकालना है, और तीसरा स्टेप होगा आपने वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के बाद हम लोग अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। तो सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, sketch the graph of the following function using the method of factorization। ठीक है बेटा, तो पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है बेटा, आए जी क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू 3 x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी स्टेप 1 क्या होगा, आपने x इंटरसेप्ट निकालना है और फिर y इंटरसेप्ट। आपकी मर्जी है, आप पहले y भी निकाल सकते हैं और x भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जी स्टेप 1, स्टेप 1। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले जी आप लोग x इंटरसेप्ट निकाल लें, x इंटरसेप्ट। ठीक है जी, तो x इंटरसेप्ट के लिए आपको y को 0 पुट करना होता है। आप सबको इस चीज का पता है, आपने क्या करना होता है जी, पुट करना होता है, y को 0 पुट करना है। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, y इज इक्वल टू 3 x प्लस 1
x माइनस वन। अब आपने x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है, तो ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो y को 0 पुट किया, 3x प्लस वन, x माइनस वन आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वन, x माइनस वन। 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन आ जाएगा। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x प्लस वन को भी 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस वन को भी 0 के, x प्लस वन को भी 0 कर लिया, x माइनस वन को भी 0 कर लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, और यहाँ x इज इक्वल टू वन आ गया। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस वन जीरो एंड वन जीरो। ठीक है बेटा, तो हमने x का आंसर निकाला है ना, तो x वन है तो x वन है, तो y जीरो है तो वन जीरो आ गया। इसी तरह x माइनस वन है तो x माइनस वन है और y जीरो है बेटा। तो ये जी हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, y इंटरसेप्ट की तरफ आना है। अब आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट लिखे बेटा, फॉर स्टेप टू। अब आपका जी स्टेप टू होगा, स्टेप टू में आपने क्या लिखना है, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या होगा, आपने पुट करना होता है, x को 0 पुट करना होता है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू 3, x प्लस वन, x माइनस वन, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 3, x की जगह 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है बेटा, इसके फैक्टर्स पहले से ही बने हुए हैं, इस क्वेश्चन के फैक्टर पहले से ही बने हुए हैं ना, तो इसलिए फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ भी x की जगह 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 0 माइनस वन हो जाएगा। 1 को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री। तो ये जी हमारे पास आ गया 0 और माइनस थ्री। तो ये हमारे पास आ चुका है बच्चों y इंटरसेप्ट। इससे पहले हमने x इंटरसेप्ट निकाला, अब आपने वर्टेक्स निकालना है। अब आपने क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो वर्टेक्स में क्या होगा, जो x के आंसर्स आए हैं ना उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो x के आंसर क्या आए हैं, एक आया है माइनस वन, दूसरा आया है वन, तो क्या होगा, माइनस वन प्लस वन ओवर टू। तो माइनस वन प्लस वन 0 होता है, 0 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0। तो ये जी आपके पास वर्टेक्स आ गया, x वर्टेक्स आ गया। ठीक है, अब आपने निकालना है y। तो ये जो x 0 आया है इसको आप क्वेश्चन में पुट कर दें, x 0 जो आया है इसको आप क्या करें, क्वेश्चन में पुट कर दें। तो पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो देखें ना ये वाला सारा आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 0 प्लस वन, फिर 0 माइनस वन, y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस वन 1, 0 माइनस वन 1, तो 1 को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन, और 3 को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों वर्टेक्स आ चुका है। तो वर्टेक्स भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से स्पेस बना लेते हैं, साथ साथ नोट करने हैं, वही पहले वाली बातें, पहले वाली चीजें साथ साथ नोट करने हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या आ गया, 0 माइनस थ्री, तो ये आपके पास जी वर्टेक्स आ गया। अब हम चलते हैं अपने, हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, हेडिंग लगा लेंगे जी आप लोग ग्राफ की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वैल्यू देख लें, 3 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से, 3 पॉजिटिव होने की वजह से इसका जो ग्राफ है ये अपवर्ड बनेगा। ठीक है बेटा जी स्टूडेंट्स, अब आप सबसे पहले y एक्सिस बना लेंगे, सबसे पहले y एक्सिस बनाएंगे, स्केल की मदद से बना लेंगे बेटा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, x एक्सिस बनाना है, और इसको भी आपने स्केल की मदद से ही बना देना है।
अब यहाँ पर देखें 1 और 3 आपको नजर आ रहे हैं, तो अब आप लोग क्या करें, चारों साइड्स पर 1 और 3 बना लें। मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है बेटा। अब आप लोग एक काम करें, यहाँ पे +1 और यहाँ आ जाएगा +2। इसी तरह यही सेम गैप आप यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2। कोशिश करेंगे यहाँ जो गैप है वही उतना बराबर गैप यहाँ होना चाहिए, कोशिश आप लोग करेंगे। अब ये y जो है ना, ये 3 है, y 3 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 ले आते हैं। इसी तरह यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ हम -3 ले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है -1 और 0 आपने निकाला है, तो -1 और 0, -1 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर है 1 और 0, ये भी एक्स एक्सिस पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0। अब जो y पे पॉइंट है, -3, तो y पे आ गया बच्चों -3, तो ये बच्चों हमने y पे क्या लिख लिया, -3। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे पैराबोलिक शेप में, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह, ठीक है जी, और ये इस तरह से। तो ये आपकी जी डायग्राम रेडी हो जाएगी बेटा। अब आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, ये है जी 1 0, ये है बच्चों -1 0, और यहाँ पर है 0 -3, और यही आपका वर्टेक्स पॉइंट भी है। ये आपका क्या है बच्चों, वर्टेक्स पॉइंट भी है। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आई है हम सबको। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है जी f(x) दिया हुआ है -2 x -1 x -2। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू -2 x -1 x -2। ठीक है, ताकि हमारा जो ये पार्ट है प्रीवियस पार्ट की तरह बन जाए। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, वही काम करने हैं। स्टेप वन फॉर y इंटरसेप्ट, आप बेशक पहले x इंटरसेप्ट निकाल लें या y इंटरसेप्ट निकाल लें, कोई मसला नहीं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इंटरसेप्ट के लिए x को हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो y आ जाएगा बच्चों आपके पास -2, x की जगह 0, x की जगह 0, x को क्या पुट कर रहे हैं, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू -2, ये बच्चों -1 आ गया और ये -2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आएगा, और ये वाला -2 वैसे ही आ गया। +2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल चुका है x0 y -4। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। अब हम जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट में क्या होगा, x इंटरसेप्ट के लिए आपको y को 0 पुट करना है। तो मैंने कहा कि जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, पहले x को 0 पुट किया, अब हम y को 0 पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या होगा, तो ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू -2 x -1 x -2, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो y को हम 0 पुट कर रहे हैं, y की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा, -2 x -1 और ये x -2 ये वैसे ही आ गया। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। अब -2 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कर दें जी डिवाइड। -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 0/-2 इज इक्वल टू x -1 x -2। ठीक हो गया, -2 यहाँ के डिवाइड हो गया, 0 को -2 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया,
x माइनस वन, x माइनस टू। अब दोनों को जीरो के इक्वल कर लेते हैं, x माइनस वन को भी जीरो के इक्वल, x माइनस टू को भी जीरो के इक्वल। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होके काम करने, साथ साथ नोट करते जाना। तो दोनों को जीरो के बराबर करके x इज इक्वल टू वन आ गया, x इज इक्वल टू टू आ गया। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया वन और जीरो, और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, टू और जीरो। तो बच्चों यहाँ पर अब हमें एक्स इंटरसेप्ट के भी पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, वर्टेक्स की तरफ आना है। ठीक है, अब आपने कहाँ आना है बच्चों, वर्टेक्स की तरफ। तो वर्टेक्स निकालना भी जरूरी है। ठीक है, तो वर्टेक्स के लिए सबसे पहले अगर हम एक्स का वर्टेक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखें जरा बात को समझने। एक्स के लिए एक्स के जो आंसर्स आए हैं उनको प्लस करके टू पे डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो x के क्या आंसर आए हैं, वन और टू आया है ना, तो वन प्लस टू ओवर टू। ठीक है, तो वन प्लस टू क्या हो गया, थ्री ओवर टू। थ्री को टू पे डिवाइड करें तो x का आंसर आ गया 1.5। x का क्या आंसर आ गया, 1.5। अपने अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, कोई टेंशन नहीं है। अब इस x पुट कर दें जी, इस x 1.5 को। ठीक है बेटा, तो x 1.5 को हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमारा y का पॉइंट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस टू, 1.5 माइनस वन, 1.5 माइनस टू। तो बच्चों मैंने यहां पर क्या किया है, x की जगह 1.5 और यहां भी x की जगह 1.5। याद रहे हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग वर्टेक्स फाइंड कर रहे हैं। तो 1.5, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू, 1.5 माइनस वन, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5 आ जाएगा। और 1.5 माइनस टू, 1.5 माइनस टू, तो ये आपके पास माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप इन तीनों को आपस में कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें। माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई माइनस टू, तो ये आ गया जी 0.5 आ गया। तो y आ गया बच्चों, मैंने कैलकुलेटर पे निकाला 0.5। तो ये जी आपके पास y भी आ चुका है, यानी कि हमारा जो वर्टेक्स है वो आ चुका है। हमारा वर्टेक्स आ चुका है बेटा सेकंड पार्ट का। तो क्या आया है जी वर्टेक्स, देखें वर्टेक्स आया है जी आपके पास, x आया बच्चों 1.5 और y आया है आपके पास 0.5। तो पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ आ चुकी है। अब हम लोग ग्राफ की तरफ आते हैं। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं तो सबसे पहले स्केल उठाना है। स्केल की मदद से फटाफट से y एक्सिस खींचेंगे। ठीक है, फिर x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस बना लेंगे आप लोग। ठीक हो गया। अब जो पॉइंट है वो y पे -4 आ रहा है, x पे तो 1 और 2 है। ठीक है, तो x वाला काम तो आसान है। सो x पे हम छोटे थोड़े पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3, ये माइनस में आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। आप सबको पता है यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स। ये लिख लीजिएगा, चेक करने वाला खुश हो जाएगा, गरीब बंदा खुश हो जाएगा, उसको खुश करना भी जरूरी है। तो इसके बाद जी वाई पे ले लेते हैं, 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 -4। कोशिश करेंगे ये जो गैप है ना स्केल रख के बना लें तो गैप बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे भाई, फिगर की तरफ आएंगे। ठीक है, अपना डायग्राम देखेंगे। अच्छा जी, ये जो आपका ग्राफ है जितना अच्छा बनेगा, डायग्राम नहीं ग्राफ, जितना अच्छा बनेगा उतना आपका पेपर अच्छा नजर आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले x1 और 2, तो +1 और +2 यहाँ पर आ रहे हैं, ये +1 आ रहे हैं, ये +2 आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब
y का जो पॉइंट है वो है -4, y -4 आ रहा है जी यहाँ पर, देखें जी y -4 आ गया इस जगह पे। ठीक है, अब बारी आ गई वर्टेक्स की। ठीक है, पिछला जो पहला पार्ट था उसमें वर्टेक्स और y का पॉइंट सेम था, वहां टेंशन नहीं थी। यहाँ पे जो वर्टेक्स जो है वो डिफरेंट है और y का पॉइंट भी डिफरेंट है, तो वर्टेक्स भी हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वर्टेक्स जो है x जो है वो 1.5 है, x 1.5 है, पॉजिटिव 1.5 है, तो 1 और 2 के दरमियान ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 के दरमियान क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक हो गया, 1.5 और 0.5 है y, तो 1 से पहले ये पॉइंट बन जाएगा 0.5। तो अब आपने क्या करना है, ये 1 से पहले और 1.5 के ऊपर, ये 1 से पहले 0.5 आप सपोज कर लें यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल स्केल रख के इसके बराबर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल स्केल रख के आपने इसके बराबर 0.5 और 1.5 के दरमियान ये पॉइंट आपने बना लेना है। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ समझ आई है। अभी मैं जब ये ग्राफ कंप्लीट करूंगा आपको सारी समझ आ जाएगी। देखें जरा, ये इधर से आएगा, वर्टेक्स से गुजरेगा और ये इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को मेरी बात की समझ आई है, ये ग्राफ किस तरह से बन गया। ये ग्राफ आपके सामने ही रेडी हो गया बेटा। ठीक है, तो ये जो 1.5 मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अब आप यहाँ पॉइंट्स लिख लें कि ये जो वर्टेक्स है यहाँ पर, ये वर्टेक्स जो है ये है 1.5, 0.5, ये क्या है जी, वर्टेक्स। ठीक है बेटा, ये 1.5 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको समझ आ जाए, कोई परेशानी ना हो और आपका जो ग्राफ है बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएगा। जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह बेटा आपका ग्राफ मेरे से भी अच्छा बनेगा। तो आप लोग मुझे बना के बताइएगा लाजमी। ठीक है, तो ये पैराबोला शेप डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड क्यों आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ बच्चों को पता भी लग गया होगा, 1 यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, -4 और 0, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अच्छा, ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड क्यों आया है, क्योंकि -2 है हमारे पास, -2 लेस देन 0 है, लेस देन की वजह से ये क्या होगा, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो ए का पॉइंट है वो क्या है, -2 है, -2 नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से ये पैराबोला जो है ये कहाँ बना है बच्चों, डाउनवर्ड बना है। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आई है। ये जो 1.5 है ये आप लगाएं या ना लगाएं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था कि भाई 1.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, तो ये समझाने के लिए ये भी जो पॉइंट है यहाँ पे 0.5 था, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। अगर लगा लेंगे तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1.5 है, इसके इन दोनों को स्केल की मदद से नाप कर आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट बना लेंगे। तो ये बेटा आपका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है y = 2x - 1 2x + 1। तो सेम टू सेम आपने बिल्कुल करना है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं। तो सबसे पहले जी स्टेप वन फॉर x इंटरसेप्ट, तो पहले आप x इंटरसेप्ट कर लें या y इंटरसेप्ट कर लें, कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, y = 2x - 1 2x + 1, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। तो y आप 0 पुट कर रहे हैं, y की जगह 0 आ गया, a - b a + b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। या आप इसको इस तरह कर लें, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बल्कि हम एक काम करते हैं, जिस तरह हम पहले कर रहे हैं हम वैसे ही कर लेते हैं। तो y को आप 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1 2x + 1। ठीक है, अब आप दोनों को 0 के इक्वल कर लें, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा और ये तरीका आपको आता भी है। तो 2x - 1 = 0, 2x + 1 = 0, -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, x = 1/2 आ जाएगा। इसी तरह
2x प्लस 1 यहाँ के -1 हो जाएगा, तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब x आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5, और यहाँ x आ जाएगा -0.5, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो ये बेटा हमारे पास x इंटरसेप्ट आ चुके हैं। एक इंटरसेप्ट आया है हमारे पास 0.5 और 0, और दूसरा इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया है, -0.5 और 0। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 पहले हम x इंटरसेप्ट कर चुके हैं, अब हम लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये जी आपके पास क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप लोग x की जगह क्या पुट कर दें, x की जगह आप लोग 0 पुट कर दें, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह 0 माइनस 1, ठीक है, फिर 2, x की जगह 0 प्लस 1। तो बच्चों यहाँ भी x की जगह 0 पुट किया, यहाँ भी x की जगह 0 पुट कर दिया। y इज इक्वल टू -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 तो 1 बच जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1। तो यहाँ पे बच्चों आपको पॉइंट मिल चुका है 0 और -1। तो ये बेटा आपके पास y इंटरसेप्ट आ चुका है 0 -1। अब बारी आती है वर्टेक्स की। अब बारी किसकी आएगी, वर्टेक्स की, ठीक है बेटा। वर्टेक्स में क्या होता है, सबसे पहले आप x निकाल लेंगे, x वाली वैल्यूज को ऐड कर लें। पहली वैल्यू -0.5, दूसरी वैल्यू 0.5, डिवाइड में क्या आ गया, 2 आ गया, -0.5 0.5 दोनों को ऐड कर दिया, या इस तरह लिख लें 0.5 -0.5, तो एक ही बात है। तो -0.5 प्लस 0.5 0 हो जाएगा, और 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। तो x का आंसर हमें क्या मिल चुका है बच्चों, 0 मिल चुका है। अब हमने y निकालना है, तो इस x 0 को आप पुट कर दें क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो x की जगह 0 पुट कर दें, x की जगह 0 -1, बिल्कुल y इंटरसेप्ट वाला कुछ बच्चों ने कह दिया होगा, x की जगह 0 प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, और यहाँ साथ -1 आ गया, 2 को 0 से किया 0 तो साथ में +1 आ गया, तो y क्या आ गया जी, -1 आ गया। -1 को 1 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर हमें वर्टेक्स मिल चुका है 0 -1। तो वर्टेक्स क्या मिल चुका है बच्चों, 0 -1। अब आप लोग आएंगे ग्राफ की तरफ, ग्राफ की तरफ आएंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो हेडिंग लगा ली हमने ग्राफ की। तो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा काम करें, इसको लिख लें y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आपने देखनी है x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, तो x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 4 है, 4 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये कहाँ बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू आप देख सकते हैं, या जिस तरह मैंने पहले 2 पार्ट बताए वहाँ पर बाहर वैल्यू दी हुई थी, तो वो भी आपका ठीक है, या आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो जिस तरह करवा रहा हूँ उसी तरह कर लें, काम बहुत आसान है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, स्केल उठाना है, वाई एक्सिस बना लेना है, फिर स्केल उठाना है, एक्स एक्सिस बना लेना है, मेरी तरह टेढ़ा मेरा नहीं बनाना, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो 0.5 है,
x पे क्या है 0.5, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, बस। ठीक है, y पे 0.1 है, ठीक है, तो हम यहाँ भी 1 और 2 ले लेते हैं, 1 2 1 2। ठीक है जी, तो ऊपर नीचे आपने जो कोशिश करनी है, यहाँ जो डिस्टेंस है वही यहाँ डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कोशिश से ही सब कुछ हो जाता है, तो कोशिश बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, -1। ठीक है, चेक करने वाला खुश हो जाएगा, उस गरीब बंदे को खुश करना ज़रूरी है। ठीक है, तो -1 और नीचे -2। अब हम पॉइंट्स की तरफ आते हैं, तो पॉइंट्स हमारे किस तरह से हो रहे हैं, 0.5 और -0.5, तो पॉजिटिव 0.5 यहाँ पे आ रहा है 1 से पहले, इसी तरह -0.5 1 से पहले आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब y जो है -1 है, ये y आ गया जी -1। ठीक हो गया जी, तो देखें ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है। अब जो हमारा वर्टेक्स निकला है वो भी सेम है, तो इसलिए हमें टेंशन नहीं है वर्टेक्स सेम होने की वजह से। तो अब हम सिंपल एक काम करेंगे, इसको हम इस तरह से मिला देंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है बेटा, तो ये कोशिश करनी है कि पैराबोला बिल्कुल एक्यूरेट बन जाए ताकि प्यारा लगे। ठीक है बेटा, तो खूबसूरती भी किसी चीज़ का नाम है। तो अब जी आप लोगों का ये ग्राफ रेडी हो चुका है, अब थोड़ी सी डेंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और 0, यहाँ पे आ जाएगा -0.5 और 0, यहाँ पे जो पॉइंट है ये है -1 0 और -1, और यही पॉइंट हमारा वर्टेक्स पॉइंट भी है। ठीक है बेटा, तो यही पॉइंट हमारा क्या है, वर्टेक्स पॉइंट भी है। तो ये जी आपके पास थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, y = 2x² + x - 3। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको मेरे ख्याल से फैक्टर बनाने आते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। अब 6 भी बने और x के साथ वाली वैल्यू भी बने तो 1 है, तो 6 भी बने 1 भी बने, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई किया 6, 2 और 3 को माइनस करूंगा तो 1। x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़े पेयर के साथ प्लस आ जाएगा और छोटे पेयर के साथ माइनस आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने फैक्टराइजेशन समझी है, तो x के साथ प्लस है तो बड़े पेयर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। x के साथ जो साइन होगा वो देखकर आपने अपना पेयर बना लेने, नहीं तो कैलकुलेटर से भी पेयर निकाल सकते हैं। y = 2x² -2x + 3x - 3, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो y = 2x कॉमन x - 1 + 3 कॉमन x - 1, इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया। ठीक हो गया जी। तो y = 2x + 3, ये दोनों कॉमन, और x - 1 दोनों में सेम है तो ये कॉमन आ गया। तो ये बेटा आपके पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसके क्या बनाने थे, हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने थे। ठीक है, अब जी वही काम है, स्टेप 1 है। अब जी स्टेप 1 फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट, जो मर्जी पहले निकाल लें, पुट x = 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को हम 0 पुट कर रहे हैं, तो y = 2 x की जगह 0 + 3, 2 x की जगह 0 + 3, फिर x की जगह 0 आ गया, -1 आ गया साथ। y = 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, साथ में आ गया जी +3, 0 - 1 ये वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, 0 + 3 क्या होता है, 3 होता है, तो आप यहाँ पर सिंपल 3 लिख लें, एक स्टेप बच जाएगा। 0 - 1 क्या होता है, -1,
तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3। तो यहाँ पे मुझे मेरा y का पॉइंट y इंटरसेप्ट मिल चुका है x0 y -3। ये जी आपका स्टेप 1 हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, तो पहले हमने y इंटरसेप्ट निकाला, अब हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए आप लोग पुट कर लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो x इंटरसेप्ट में आपने y को 0 पुट करना है। ठीक है, तो ये जो y है y 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और x माइनस 1। ठीक हो गया जी। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया है, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट किया, तो ये y 0 हो गया और ये दोनों वैल्यूज वैसी की वैसे ही आ गई। तो आप चाहें तो पहले इक्वेशन लिख लें पार्ट नंबर 1 की तरह, जो मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो आप इक्वेशन लिखकर फिर आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लें। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, x इज इक्वल टू -1.5। तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट किया, 2x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल पुट करके x इंटरसेप्ट निकाल लिए। तो क्या आ गई जी x इंटरसेप्ट, -1.5 और 0 एंड 1 और 0। ठीक हो गया जनाब। अब जी रह गया वर्टेक्स। अब क्या रह गया, वर्टेक्स रह गया। ठीक है, तो वर्टेक्स के लिए आपने क्या करना है, जो x के आंसर्स आए हैं इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। तो पहले आया जी -1.5, फिर आया जी +1, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -1.5 +1, ठीक है जी, और डिवाइड में क्या आ गया, 2। तो बेटा इसका जो आंसर आ गया -0.25, -0.25। तो ये जी x का आंसर आ चुका है। ये मैंने चाइनीज में 5 लिखा हुआ है, बल्कि इसको मैं आपको सही करके दे देता हूँ, -0.25। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अब आप इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -0.25। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे ना, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह -0.25 +3। ठीक है बेटा, +3 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आ गया, -0.25 -1। चलें जी, मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर इस इक्वेशन में। 2 वैसे ही आ गया, x की जगह -0.25, फिर +3 आ गया, फिर x की जगह -0.25 -1। पुट करने से पहले अगर आप ये इक्वेशन लिख लें तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू, मैं कर रहा हूँ जी 2 मल्टीप्लाई -0.25, 2 मल्टीप्लाई -0.25 +3 कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो y का आंसर, इसको सॉल्व करके जो आंसर आया है वो आया बच्चों 2.5। ठीक है जी, तो ये 5 चाइनीज में लिखा जा रहा है बार बार, 2.5। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -0.25 -1। ठीक है, तो -0.25 -1 ये आ गया जी -1.25। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, y इज इक्वल टू -1.25 मल्टीप्लाई 2.5,
तो ये आंसर आ गया जी -3.125 आए जी। तो ये जी वर्टेक्स आ गया आपका, वर्टेक्स आ गया, एक्स आ गया जी -0.25 और वाई आ गया -3.125। तो ये जी आपका वर्टेक्स आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ की तरफ आना है, जाहिर बात है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, स्केल की मदद से वाई एक्सिस बनाएं। स्केल तो आपके पास होगा इंशाल्लाह, और फिर स्केल की मदद से एक्स एक्सिस बना दें। सारा काम स्केल की मदद से करना है आप लोगों ने। तो बेटा y पे -3 नज़र आ रहा है मुझे, और x पे तो वैल्यू छोटी सी है, 1 और 1.5 है। तो हम एक काम करते हैं, 1 2 -1 -2, ठीक है। अब हम y पे भी पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक हो गया बेटा। 4 तक इसलिए लिया क्योंकि 0.3.125 है हमारे पास। तो अब हम लोग जी ड्रॉ कर लेते हैं, -1.5 -1.5 -1 और -2 के दरमियान बनेगा -1.5, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 1 और 0। तो बेटा अब हमने बना लिया है -1.5 और 0, ये आ गया जी -1 और -2 के दरमियान में 1.5, और 1 आ गया बेटा ये पॉजिटिव पे, ये हो गया जी। अब हम आते हैं अपने y पे, y इंटरसेप्ट पे। तो ये आया था -3, y -3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया जी। अब आपने कोशिश करनी है, ये जो डिस्टेंस है ना, स्केल की मदद से अगर आप बना लें तो ग्राफ आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका जी -3 आ चुका है, इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम वर्टेक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो वर्टेक्स है एक्स पे -0.25, आप सपोज कर लें -0.25 यहाँ पर है, ठीक है। तो -0.25 ये -1 से पहले बनेगा ना, तो ये -0.25 आप यहाँ लिख लें, तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। चेक करने वाले को खुश करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, ठीक है। और y है -3.125, तो -3.125 आप सपोज कर लें यहाँ पर है -3.125। तो इसके और इसके बिल्कुल सीध में आपने ये स्केल की मदद से पॉइंट लगाना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट में आपने यहाँ पर ये पॉइंट लगा देना, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपना पैराबोला बना लेना है। तो जो हमारा पैराबोला है वो क्या होगा जी, कुछ इस तरह से बनेगा, इस पॉइंट से भी तो पास होगा ना, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये जी आपका ग्राफ रेडी हो चुका है बेटा। तो अब हमने जी यहाँ पर एक और चीज़ पहले हमने शुरू में बतानी थी। आपने क्या करना है, ग्राफ बनाने से पहले यहाँ पे हेडिंग लगानी है ग्राफ, फिर आपने देखना है यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, उसके साथ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब ये जो 2 दिया हुआ है ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव होने की वजह से जो हमारा पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ बनाने से पहले आपने ये चीज़ लिख लेनी है, फिर आप उसके मुताबिक ग्राफ बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखने हैं। ये आपका 1 और 0 आ गया, ये आपका आ गया जी -1.5 और 0। यहाँ पर जी ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है, ये है -0.25 और साथ में -3.125, ये वर्टेक्स पॉइंट है ना आपका। और साथ में जी ये पॉइंट है -3 और 0, -3 और सॉरी 0 और -3, 0 और -3। तो ये बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 4 था। अब पार्ट 5 पे चलते स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जो कि दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आपका बेटा पहला स्टेप क्या होगा, आपने यहाँ पर लिखना है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है बेटा। अब आप इसके फैक्टर्स बना लें, तो एक्स स्क्वायर
+2x है तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस एक्स। तो x और x को अगर प्लस करूं तो 2x आएगा, x और x को अगर मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से +1 कॉमन, तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो x प्लस 1 दोनों सेम हैं, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 बाहर वाला। ठीक है बेटा, तो इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, इक्वेशन आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 पे आना है। स्टेप 1 क्या होगा, फॉर x इंटरसेप्ट, दोनों में से जो मर्जी पहले निकाल लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है ना, तो पहले आप इक्वेशन लिख लें, जो क्वेश्चन हो ना वो लिख लें। तो y की जगह 0 आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हम कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होते हैं, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, तो +1 यहाँ आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्या आ चुका है, x इंटरसेप्ट आ चुका है। क्या आ चुका है, x इंटरसेप्ट। तो अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 और 0, -1 और 0 इस तरह निकलेंगे। तो ये बेटा आपका x इंटरसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आप चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करूंगा। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 आ जाएगा, +1 होल का स्क्वायर। तो 0 + 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे y इंटरसेप्ट मिल चुका है 0 और 1। y इंटरसेप्ट क्या मिल चुका है बच्चों, 0 और 1 मिल चुका है। अब हम आएंगे वर्टेक्स की तरफ। अब हम लोग वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसका अब वर्टेक्स क्या आ जाएगा, तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा -1 और 0। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका वर्टेक्स जो है ये -1 और 0 क्यों आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आई है। x की वैल्यू क्या आई है, -1। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं, जो पार्ट्स किए हैं, वहां पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ रही थी। तो वहां पर हमने उसको ऐड करके एक सिंगल x की वैल्यू बना लिया, तो वो हमारे पास x आ गया। अब यहाँ पर आ ही x की एक वैल्यू रही है, तो इसलिए इसका वर्टेक्स क्या होगा, -1 और 0। ठीक है बेटा, अगर आप y निकालना चाहें तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि x -1 है, आप पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगा। आप चेक कर लें, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। x पुट करने से तो y 0 आ जाएगा। तो वर्टेक्स आपका क्या होगा, जब भी आपके पास सिंगल वैल्यू आए, मतलब ये x इज इक्वल टू -1 ये सिंगल वैल्यू है, तो यही आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो ये इसको आप बोल सकते हैं कि ये रिपीटेड रूट्स भी हैं, इसको आप बोल सकते हैं रिपीटेड रूट्स। ठीक है जी, तो इसको आप लोग बच्चों क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड रूट्स भी बोल सकते हैं। और अगर आप यहाँ लिख लेंगे, अब रिपीटेड रूट्स क्यों बोल सकते हैं, रिपीटेड रूट क्यों बोलते हैं जी इसको, क्योंकि यहाँ पर ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 का स्केयर है ना, तो ये 2 दफा x प्लस 1 है, ये रिपीटेड है। रिपीटेड होने की वजह से वर्टेक्स सेम रहेगा। तो इस तरह समझ लें, या जो मैंने पहले वाली बात बताई कि भाई x की सिर्फ एक वैल्यू है, इसलिए यही आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने ग्राफ की तरफ आते हैं जी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राफ बनाने से पहले आपने एक चेक कर लेना है कि आपके पास वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ 1 दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है। तो जब ये ग्रेटर देन होगा तो इसका पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो सबसे पहले जी ये चीज़ आपने लिख लेनी है, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, वाई एक्सिस बना लेने हैं
और साथ में एक्स एक्सिस बना लेना। स्केल की मदद से आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही प्यारा ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। अब आप लोग देख रहे हैं जी 1 पे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे 1 ही है, तो फिर हम एक काम करते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। ठीक है बेटा, तो ग्राफ को थोड़ा सा प्यारा बनाना है ताकि चेक करने वाले को मज़ा आ जाए कि भाई किसी ने तो अच्छा ग्राफ बनाया है। तो स्केल की मदद से ग्राफ बनाएंगे ना, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ बनेगा आप लोगों का। ठीक है, स्केल आप लोग लाजमी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले जी एक्स है हमारे पास -1, एक्स क्या है जी -1, तो ये आ गया बच्चों -1। ठीक हो गया, x -1। y क्या है, y है +1, तो y आ गया बच्चों +1, ये आ गया। ठीक हो गया। और इसका जो पैराबोला है, मतलब जो वर्टेक्स है वो भी हमारे पास सेम है, -1 और 0। ठीक है, तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आप इस तरह से लाइन लाएंगे, पैराबोला लाएंगे और इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी समझ आ गई है, क्योंकि इसका वर्टेक्स भी सेम है और आपके पास y का जो पॉइंट है ये भी सेम है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर मैं पहले से ग्राफ बना के बैठता ना तो मेरा ग्राफ बहुत अच्छा बनता। अब मैं साथ साथ बना रहा हूँ तो इससे थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बनेगा। तो पहले से बनाने में और साथ साथ बनाने में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं तो काम साथ साथ करवा रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को चीज़ें साथ साथ समझ आ जाएँ। तो -1 और 0, तो ये बेटा आप लोगों के पास पार्ट नंबर 5 है। अब 6 पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का, y = 3 x - 1 होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले जी आप लोग हेडिंग लगाएंगे स्टेप 1 फॉर x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट ले लें पहले या y इंटरसेप्ट ले लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट के लिए आपने पुट करना होता है, y को 0 पुट करना होता है। तो ये जी आपका क्वेश्चन है, y = 3 x - 1 होल का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो y को 0 पुट किया, 3 x - 1 होल का स्क्वायर, 3 यहाँ के डिवाइड हो गया, x - 1 होल का स्क्वायर, 0 को 3 पे डिवाइड किया 0, x - 1 होल का स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, 0 का स्क्वायर रूट 0, x - 1, -1 यहाँ आके +1 हो गया। तो ये बच्चों x का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 1 और 0 आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जी x इंटरसेप्ट आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। तो चलें ऐसे लिख लेते हैं, स्टेप 2 फॉर y इंटरसेप्ट। तो कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो ये क्वेश्चन लिख लें, y = 3 x - 1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो y = 3, x की जगह 0 - 1 होल का स्क्वायर, y = 3 - 1 होल का स्क्वायर, y = -1 का स्क्वायर +1 होता है, और +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। तो ये जी आपका आ गया y इंटरसेप्ट, 0 और 3 जी y इंटरसेप्ट आ चुका है। अब हम वर्टेक्स की तरफ आते हैं। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स जो है रिपीटेड रूट है बेटा, क्योंकि x - 1 स्क्वायर है, स्क्वायर 2 दफ़ा है, और सिंगल एक x की वैल्यू है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते। अगर दो वैल्यूज होती तो प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते। तो ये वर्टेक्स है, 1 और 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकली है x की। तो अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ग्राफ, तो 3 दिया हुआ है, 3 > 0 है, तो इसका जो ग्राफ है ये कहाँ बनेगा बच्चों, अपवर्ड बनेगा। ये 3 है ना,
तो 3 के आपने इस वैल्यू को देखना होता है 3 को, तो 3 की वजह से इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, स्केल की मदद से वाई एक्सिस, स्केल की मदद से एक्स एक्सिस, स्केल है पड़ा, बार बार कह रहा हूँ स्केल, ठीक है ना। तो स्केल की मदद से सारा काम करने, एक्स 1 है और वाई 3 है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ भी चलें 3 ले लें, नेगेटिव वाई, यहाँ -1, यहाँ -2, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स। चलें जी, तो सबसे पहले जो पॉइंट अब हम ड्रॉ करने वाले हैं वो है बच्चों 1 और 0, x1, तो ये आ गया जी +1, ये क्या आ गया +1, और है y3, ये आ गया जी आपका y +3, ठीक हो गया। और पैराबोला भी हमारा यही है, पैराबोला भी हमारा यही है, ठीक है बेटा, 1 और 0, पैराबोला भी क्या है हमारा, सॉरी वर्टेक्स भी हमारा क्या है 1 और 0 है, ठीक है। तो वर्टेक्स भी क्या है 1 और 0, तो 1 और 0 से ये इस तरह से जी आपका पैराबोला बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जी थोड़ा सा मैंने कोशिश की है, आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे इंशाल्लाह आपका जो ये ग्राफ है ये बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिख भी लेने हैं, यहाँ पे पॉइंट्स क्या है जी 1 और 0, और यहाँ पे क्या है जी 0 और 3 है, ठीक है बेटा। तो ये आपका जी वर्टेक्स भी है और ये आपका एक्स एक्सिस भी पॉइंट है, तो जी हमें समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ग्राफ गिवन है और ग्राफ से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास इक्वेशन गिवन थी, फंक्शन गिवन था, फंक्शन से आप लोगों ने क्या किया, ग्राफ फाइंड किया। अब ग्राफ से आपने बेटा क्या करना है, फंक्शन फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसकी फिगर मैंने, डायग्राम इसकी मैंने, बल्कि ग्राफ मैंने इसका बना दिया है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जी ग्राफ बन चुका है, आप सपोज कर लें ग्राफ इसका बहुत अच्छा बना है, ठीक है। सपोज करने में क्या है, मैथ वाले तो हम लोग सपोज कर लेते होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर x के 2 इंटरसेप्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पर x का सिर्फ और सिर्फ एक इंटरसेप्ट है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर 2 इंटरसेप्ट हो, अगर 2 इंटरसेप्ट हो तो फिर क्या फार्मूला होता है, आप क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और x माइनस के। अगर 2 इंटरसेप्ट हो और अगर एक इंटरसेप्ट हो तो फिर फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर x की एक वैल्यू हो, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 और 6 किए हैं, तो फिर ये फार्मूला होता है। और इसी तरह से अगर x की 2 वैल्यूज हों तो फिर ये फार्मूला होता है, ठीक है बेटा। अब h और k क्या है, ये जो x के इंटरसेप्ट्स हैं ये h और k है। तो h यहाँ क्या है बेटा -2, h क्या है यहाँ पर -2, और k क्या है यहाँ पर 1, k यहाँ पर क्या है 1। अगर हम यहाँ पुट कर दें, एफ एक्स जो होता है ना, असल में ये y के बराबर भी होता है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ए, ये वाला x वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस h की जगह पे क्या आ गया बच्चों -2, h की जगह पे -2, फिर x माइनस k, k की जगह पे 1 आ गया, k की जगह पे क्या आ गया 1। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू ए, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 2 आ गया, और ये आ गया जी x माइनस 1। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। अब जरा बात को समझना है, अब हमें ज़रूरत है a की, हमने अब a फाइंड करना है। तो a कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट का भी मकसद है, ठीक है बेटा। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये x के इक्वल होता है, दूसरा पॉइंट y के इक्वल होता है। यानी कि अब आप क्या लिखेंगे, एज गिवन इन ग्राफ। तो ग्राफ में गिवन है, क्या गिवन है, 3/2
-7/4। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास ग्राफ में, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है एक्स और वाई, ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि ये फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, हम यहाँ ए की वैल्यू अब फाइंड करने लगे हैं। ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर वन है। तो बेटा पहला पॉइंट x का है, दूसरा y का है, मतलब y किसके इक्वल है, -7/4 के। इस y की जगह आ गया -7/4 इज इक्वल टू ए। ये x जो है 3/2 के इक्वल है, इस x की जगह पे आ गया 3/2, ये +2 वैसे का वैसे ही आ गया, और इस x की जगह पे आ गया 3/2, और ये -1 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो हमने जो ये पॉइंट थे x और y हमने यहाँ इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। -7/4 a, 3 + 2 2s are 4/2, 3 - 2 1s are 2/2। तो यहाँ पर 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2s are 4 कर दिए। इसी तरह यहाँ भी 2 1s are क्या हो गया है, 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, -7/4 इज इक्वल टू ए, 3 + 4 7, और 3 - 2 1, तो 1/2 आ गया, ठीक हो गया बेटा। तो -7/4 इज इक्वल टू ए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7/2, ठीक हो गया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये 7/4 आ गया, ठीक है। 7/4 इस साइड पे आके 4/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए आ जाएगा। 7/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -1 बच गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1 आ चुकी है। अब बस आपने सिंपल एक छोटा सा काम करना है, ए की वैल्यू को पुट कर देने कहाँ पर, इक्वेशन नंबर वन में। ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में क्या कर देने, पुट कर देने, ठीक है जी। तो अब हमने क्या लिखा, पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन नंबर वन में लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू एक्स -1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन है। a की क्या वैल्यू आई है, -1, y इज इक्वल टू ए की जगह -1 एक्स प्लस टू x -1। तो ये बेटा आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पर आपका जी ये सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास पार्ट नंबर वन है। अब पार्ट टू पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आप अपनी बुक पर ग्राफ चेक कर लेंगे तो सेम टू सेम इंशाल्लाह पेपर में बना होगा। अगर पेपर में आया तो मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है, तो हंसना नहीं है, ग्राफ अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको वहां समझा दिया था कि x का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो फार्मूला मैंने आपको समझा दिया था, क्या लिखना है जी, एज वी नो डेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये फार्मूला क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बता दिया कि x का सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है। तो h यहाँ 2 है ना, h 2 है, k तो है ही नहीं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता है इज इक्वल टू ए, तो h की जगह पे 2 आ गया। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है, आपके पास बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है आपके पास। अगर आप देखें ये वर्टेक्स पॉइंट जैसे कि पहले था आपके पास, तो यहाँ पे है 1 और 1 एज गिवन पॉइंट 1 1, ठीक है। अब मतलब पहला पॉइंट x का है, दूसरा पॉइंट किसका है, y का। तो x की जगह आपने 1 पुट करना है, x की जगह 1 और y की जगह 1, तो y की जगह 1 आ जाएगा इज इक्वल टू ए, x की जगह 1 आ जाएगा
माइनस टू होल का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस टू माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह किया है, बस फार्मूला चेंज हो गया है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है। 1 इज इक्वल टू ए प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए आ जाएगा, तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया ए इज इक्वल टू 1। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो y इज इक्वल टू ए की जगह पे 1 एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर, ए की जगह पे 1 आ गया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर। तो ये जी आपका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। आपने जी इक्वेशन फाइंड करना है वेयर एक्स इंटरसेप्ट आर एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। तो एक्स इंटरसेप्ट दे दिया जी -1 और -2। इसके बाद कह रहे हैं एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कि पास हो रहा है, गिवन पॉइंट है -3 और 2। कुछ समझ आ गई, काफी सारे बच्चों को समझ आ गई स्टेटमेंट की। सबसे पहले यहाँ पर x के दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है बच्चों -1 और दूसरा दिया हुआ है -2। तो मैंने बताया था कि जब भी x के दो इंटरसेप्ट दिए हो तो वहां पे फार्मूला क्या होता है। अभी हमने फर्स्ट फिगर में फार्मूला पढ़ लिया है, तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। तो जब भी x के दो इंटरसेप्ट दिए हो तो फार्मूला यही रहेगा और कोई फार्मूला नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद वो हमें कह रहा है, अभी हम फिर से पढ़ते हैं, फाइंड इक्वेशन फाइंड करें जिसके x इंटरसेप्ट गिवन है, x -1 है और दूसरा इंटरसेप्ट है -2। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि h जो है वो -1 है और h और जो k है वो -2 है। जैसे अगर आपने पीछे डायग्राम देखी, डायग्राम अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं जी, तो यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ पर आपका -2 है। ठीक है, तो ये दो x के दो इंटरसेप्ट हैं बेटा, तो x के दो इंटरसेप्ट होने की वजह से यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हुआ। पीछे मैंने आपको बताया कि x के इंटरसेप्ट को हम h और k भी कहते हैं, तो मतलब h हो गया -1 पहली वैल्यू h और k क्या हो गया -2। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए, x वैसे ही आ गया h की जगह -1, फिर x वैसे ही आ गया -k की जगह -2 आ गया। ठीक हो गया, h की जगह -1 k की जगह -2 आ गया, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के बराबर होता है a माइनस और माइनस प्लस, तो +1 माइनस और माइनस प्लस तो +2 आ गया जी, x +2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने। यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन पॉइंट भी है। अगर आप अपने बुक की स्टेटमेंट देखें, जो कि पीछे मैंने शो भी करवाई होगी, तो गिवन पॉइंट है आपके पास -3 और 2। गिवन पॉइंट है -3 और 2। तो मैंने आपको समझाया था अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है। तो यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y लिखा हुआ है, y किसके बराबर है 2 के, तो इस y की जगह 2 आ गया। अब हम पहले a फाइंड कर रहे हैं, पहले a फाइंड कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पुट करके अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो y की जगह 2 आ गया इज इक्वल टू a, x -3 है तो इस x की जगह -3 आ गया, +1, इस x की जगह -3 आ गया, +2 आ गया, तो 2 आ जाएगा, a आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 + 1 -2, -3 + 2 -1 आ जाएगा, तो 2 वैसे ही आ गया। a -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a आ जाएगा। बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच गया ना,
तो यहां से हमें ए का आंसर मिल चुका है जो कि है 1। तो ए की हमें ज़रूरत थी, अब इस ज़रूरत को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो कहाँ गया जी मार्कर, ये रहा। तो बेटा अब आप पुट कर दें ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने यहाँ लिख लिया पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है जी, तो मज़ा आ गया होगा। 1.1 बहुत आसान लगी होगी इंशाल्लाह, बाकी भी सारी एक्सरसाइजें आसान लगेंगी। तो साथ साथ नोट कर रहे होंगे आप लोग, साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ए की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और ये जी आप लोगों का आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिएगा। हमें कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की विच टचेस एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू -1, और वो कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, वाई इज इक्वल टू -2 पे कट कर रहा है। तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का, तो सिर्फ और सिर्फ -1 दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि कट कर रहा है -2 पे, जो कि कट कर रहा है किस पे, -2 पे। तो अब हमें समझ आ गई कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। तो जब एक पॉइंट गिवन हो तो फिर क्या फार्मूला होता है, आप लोगों ने क्या लिखा, एज वी नो that fx is equal to a x माइनस एच होल का स्क्वायर। तो जब भी एक पॉइंट हो, x इंटरसेप्ट एक हो, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर दो पॉइंट होते हैं तो फिर जो हमने पीछे फार्मूला यूज किया x माइनस एच और x माइनस के। अब सिर्फ और सिर्फ एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब h इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1, h इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उसको हम एच और के कहते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स किसके बराबर है, y के, एफ एक्स ए वैसे ही आ गया, x माइनस एच की जगह -1 आ गया और होल का स्क्वायर आ गया, h की जगह -1। तो y इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो -2 है, तो ये जो -2 है ना y इंटरसेप्ट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 और -2, क्योंकि y पे क्या होता है, x 0 होता है और y का पॉइंट होता है, इस चीज का आपको पता है। तो माशाल्लाह सेकंड ईयर में पहुंचे, ग्राफ आप लोगों ने बनाए हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से इस स्टेप की समझ आ गई होगी बेटा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एज गिवन क्या लिखेंगे, एज गिवन y इंटरसेप्ट, as given y intercept is -2, सो पॉइंट क्या हो गया जी, 0 -2। ठीक है बेटा, तो मतलब x 0 हो गया, y -2 हो गया। अब हमने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 अगर आप पहले लिख लें फिर पुट कर लें तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। अच्छा, ये काम हम किस लिए करते हैं, ये काम हम a फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो y क्या है, -2, y की जगह -2 आ गया, इज इक्वल टू a, x क्या है हमारे पास 0, x 0 आ गया, +1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो -2 इज इक्वल टू a, 0 + 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो a की क्या वैल्यू आ गई, -2 आ गई। a की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, -2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। अब आप इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखा जी आप लोगों ने, पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू a x + 1 होल का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो y इज इक्वल टू a की जगह -2 x + 1 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 4 था।
अब 5 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ फंक्शन। आपने इक्वेशन ऑफ फंक्शन फाइंड करना है हुज ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। अब जो इसका ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये कट हो रहा है -1 और 1 पे। ठीक है बेटा, मतलब दो जगहों पे कट हो रहा है, एक तो -1 पे कट हो रहा है और एक 1 पे कट हो रहा है। मतलब अब यहाँ x के दो इंटरसेप्ट्स हैं, तो x के दो इंटरसेप्ट्स होने की वजह से यहाँ फार्मूला होगा, आपने क्या लिखा, एज वी नो डेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। तो x के दो इंटरसेप्ट होने की वजह से ये फार्मूला अब हमने यूज करना है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड हुज वर्टेक्स इज एट 0-2। जो इसका वर्टेक्स है वो क्या है, 0 और -2 है। ठीक हो गया जी, बहुत आसान, सेम टू सेम हम करने वाले हैं। तो -1 और 1 है, तो मतलब h यहाँ पे क्या होगा -1 और k यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक हो गया, तो h और k ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट क्या होगा, एफ एक्स आप सबको पता है कि किसके इक्वल, y के। a वैसे ही आ गया, x माइनस एच की जगह -1 और फिर x माइनस के की जगह 1, h की जगह -1, k की जगह 1। तो y इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, और ये x माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए उसने हमें वर्टेक्स पॉइंट दे दिया है, जो कि है वर्टेक्स पॉइंट है 0-2 एज गिवन वर्टेक्स 0-2। तो ये वर्टेक्स बेटा है 0-2, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अब आप सबको पता है कि ये x होता है, ये y होता है, जैसे कि गिवन पॉइंट्स आपके पास मौजूद थे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, कहीं पेपर में ना लिख देना, लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, बस ना लिखिएगा। ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 1 y इज इक्वल टू a, वैसे ही बल्कि यहाँ पे हम अब पुट कर देते हैं, -2 y की वैल्यू आ गई, a वैसे ही आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई, 0 प्लस 1 x की वैल्यू 0 आ गई, 0 माइनस 1, -2 इज इक्वल टू a, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 1, -2 इज इक्वल टू a, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा। तो यहां तक जी समझ आ चुकी है बात की। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, -2 ओवर -1, -2 को -1 पे डिवाइड किया तो +2 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास ए का आंसर आ चुका है। अब इस ए के आंसर को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू a x प्लस 1 x माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। y इज इक्वल टू a की जगह 2 आ जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।